दोस्तों, दुनिया भर में ऐसी तमाम प्राकृतिक चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी तक ज़्यादा लोग नहीं जानते। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जो कि चांद तारे तोड़ के लाने से भी बहुत ही अच्छी जगह है। तो दोस्तों, मैं हूं कोमल और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे, मम्मी के फैक्ट्स इस चैनल पे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर अंत तक बने रहें ताकि आपकी नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और आज का हमारा टॉपिक है कैनो क्रिस्टल्स रिवर। जी हाँ, ये एक कलरफुल नदी है जो अपना रंग बदलती रहती है। जी हाँ दोस्तों, इस अर्थ पर ऐसी भी नदी पाई जाती है जो अपना रंग बदलती रहती है। हाँ, और इस नदी है। इस नदी में हरा, लाल, पीला, नीला सब कलर है, इसीलिए इसे रेनबो रिवर भी कहते हैं। दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह है जिसे आप पहली बार देखेंगे तो वो आपको दूसरी दुनिया की ही लगेगी, लेकिन ये नदी ऐसी ही एक नदी कोलंबिया में स्थित है जिसमें इंद्रधनुष बहता है। जी हाँ, रेनबो। अगर आप सोचेंगे कि रेनबो तो आसमान निकलता है, वो भी बारिश के वक्त, तो फिर नदी में कैसे निकलता ये? तो चलिए आपको बताते हैं इस नदी का राज क्या है। तो स्वागत है दोस्तों रहे, ताकि आपको इस रिवर के बारे में पूरी जानकारी मिले और सटीक जानकारी मिले। कोलंबिया की 5 रंगों वाली कैनो क्रिस्टल्स नदी में 5 अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। नेशनल जियोग्राफी के अनुसार इसे गार्ड ऑफ ईडन यानी देवताओं का बगीचा ऐसा नाम दिया है। जुलाई से लेकर नवंबर तक महीने में इस नदी में 5 रंग दिखाई पड़ते हैं: पीले, हरे, नीले, काले और सुर्ख लाल। नदी के पानी में बिखरे होने की वजह से इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी भी माना जाता है। इसे इंद्रधनुषी पानी को लिक्विड रेनबो भी कहा जाता है। इस पानी को लिक्विड रेनबो भी कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो आसमान से रेनबो उतर के धरती पर बह रहा हो। इस नदी में सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला रंग लाल है। इसकी वजह से मैकेरिना क्लेविगेरा नाम का पौधा जो इस नदी की सतह में मिलता है, जैसे ही इस पौधे पर सूरज का प्रकाश पड़ता है, इसके ऊपर का पानी लाल हो जाता है। अन्य 4 रंग भी ऐसे ही अलग अलग प्रभाव की वजह से दिखाई पड़ते हैं। जैसे नदी का पानी नीला, पानी के नीचे काली चट्टानें हैं, तो हरी बालू और पीले पौधे हैं, जिनकी वजह से नदी सूरज की किरणों के साथ मिलकर अलग अलग रंगों में दिखाई देती है। इस नदी को देखने के लिए खूब सैलानी आते हैं। अब यहाँ जाने के लिए ला मैकरना नाम के शहर पहुँचना पड़ता है। इस नदी की एक खासियत ये भी है, इसमें कोई जंगली जानवर या खतरनाक मछली नहीं है। नदी के निचले हिस्से में ऐसी ठोस चट्टानें हैं जिसकी वजह से उसमें जीव नहीं रहते। ये नदी 62 मील लंबी है और 65 मील चौड़ी है। कैनो क्रिस्टल एक कोलंबियाई नदी है जिसे पूरे वर्ष बदलते रहने वाले आकर्षक रंगों के कारण 5 रंगों की नदी या तरल इंद्रधनुष भी कहा जाता है। यह सेरानिया डे माला मैकेरिना नेशनल पार्क में स्थित है। कैनो क्रिस्टल का मुख्य आकर्षक नदी के तल पर उगने वाले रंगीन जलीय पौधे हैं, विशेष रूप से राइनकोलेसिस क्लेविगेरा, जो इस क्षेत्र के लिए स्थानिक है, जिसे पहले मैकेरिना क्लेविगेरा से नाम से भी जाना जाता था। यह पौधा युवा होने पर हरा होता है, लेकिन परिपक्व होने पर सूरज की रोशनी और पानी की स्थिति के आधार पर पीला, लाल या गुलाबी हो जाता है। यह नदी मछलियों, कछुओं और अन्य जलीय जानवरों की कई प्रजातियों के साथ साथ आसपास पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले विभिन्न प्रकार के पक्षियों, स्तनधारियों, सरीसृपों और कीड़ों का घर भी है। कैनो क्रिस्टल की खोज 1969 में पशुपालकों के एक समूह द्वारा की गई थी, लेकिन 1980 के दशक तक
यह बाहरी दुनिया के लिए काफ़ी हद तक अज्ञात रहा। जब एक कोलंबियाई पत्रकार ने इसके बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की, हालांकि यह क्षेत्र सरकार गुरिल्लाओं और अर्धसैनिकों के बीच सशस्त्र संघर्ष से भी प्रभावित हुआ है, जिसने इसे पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए असुरक्षित और दुर्गम बना दिया। नदी को जनता के लिए बंद कर दिया गया था और हिंसा और प्रदूषण के आंशिक रूप से नष्ट हो गई थी। 2009 तक ऐसा नहीं था कि सुरक्षित स्थिति में सुधार हुआ और स्थानीय समुदायों और पर्यावरण अधिकारियों की मदद से नदी को आगंतुकों के लिए फिर से खोल दिया गया। कैनो क्रिस्टल एक अनोखी और शानदार नदी है जो कोलंबिया की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि है और विविधता को प्रदर्शित करती है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ पौधों, पानी, चट्टानों के रंग एक आश्चर्यजनक दृश्य प्रभाव पैदा करते हैं जो मौसम के साथ साथ बदलता है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ क्षेत्र का इतिहास और सांस्कृतिक परिस्थिति की नदी के संरक्षण के साथ जुड़ा हुआ है। कैनो क्रिस्टल्स एक ऐसी जगह है जो देखने और सराहना के लायक है, लेकिन संरक्षित और एक कलरफुल नदी है जो अपना रंग बदलती रहती है। जी हाँ दोस्तों, इस अर्थ पर ऐसी भी नदी पाई जाती है जो अपना रंग बदलती रहती है। हाँ, और इस नदी के बहुत सारे नाम हैं। लोगों ने अपने हिसाब से नाम रख दिए हैं, जैसे कि द 5 कलर रिवर और द मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर इन द वर्ल्ड। इस रूप में भी इस नदी का माना जाता है। ये नदी मोटा विभाग में स्थित है। इसे द 5 कलर्स रिवर और द मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर इन द वर्ल्ड के रूप में भी जाना जाता है। कैनो क्रिस्टल्स नदी का इतिहास 1 बिलियन वर्ष पुराना है। यह नदी मैक्वेना चट्टानों से मध्यम में बहती है। यह नदी मैक्वेना चट्टानों के माध्यम से बहती है जो जीवाश्मों और खनिजों से समृद्ध है। इन खनिजों विशेष रूप से मैक्वेनाइट नदी को अपना रंग देते हैं। इस नदी का पानी हमेशा ही कलर वाला नहीं रहता है दोस्तों, कुछ महीनों में ये पानी कलर वाला रहता है। तो हम बताते हैं आपको कि ये पानी किस महीने में कलर देता है। तो कैनो क्रिस्टल नदी का पानी केवल जुलाई से नवंबर तक रंगीन होता है। इस समय के दौरान नदी में मैक्रोफाही कलर वाला नहीं रहता है दोस्तों, कुछ महीनों में ये पानी कलर वाला रहता है। तो हम बताते हैं आपको कि ये पानी किस महीने में कलर देता है। तो कैनो क्रिस्टल नदी का पानी केवल जुलाई से नवंबर तक रंगीन होता है। इस समय के दौरान नदी में मैक्रोफाइट नामक पौधे खिलते हैं। ये पौधे लाल, पीले, हरे, नीले और नारंगी रंग के होते हैं। कैनो क्रिस्टल्स नदी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। पर्यटक नदी में तैरने, लंबी पैदल यात्रा करने और नाव की सवारी करने के लिए यहाँ आते हैं। कितना अच्छा होगा कि हम जिस कलर वाले रंगीन नदी के ऊपर तैर रहे हो। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर जाएं। कैनो क्रिस्टल्स नदी एक नाजुक परिस्थिति की तंत्र है। पर्यटकों को नदी में कूड़ा न फेंकने और नदी में पौधे और जानवरों को नुकसान न पहुंचाने के लिए सावधान रहना चाहिए। कैनो क्रिस्टल नदी की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय जुलाई से नवंबर तक है, जब नदी रंगीन होती है। दोस्तों, जब जुलाई से नवंबर तक ये नदी अपना रंग बहुत बदलती रहती है। तो आपको अगर यहाँ जाना हो तो आप जुलाई से नवंबर तक जा सकते हैं, तभी आपको रंगीन पानी देखने को मिलेगा। कैनो क्रिस्टल नदी तक पहुँचने के लिए आपको पहले कोलंबिया के ला मैकरेना शहर में जाना होगा। ला मैकरेना से आप नदी तक नाव या जीप से जा सकते हैं। कैनो क्रिस्टल नदी में तैरना, लंबी पैदल यात्रा करना और नाव की सवारी करना लोकप्रिय गतिविधियां हैं। अगर आपको जाना है तो आप स्क्रीन किट या फिर तैरने का सूट लेकर और आरामदायक जूते लेकर जाएं।
दोस्तों, आपको इस नदी की सुंदरता अच्छी लगी हो और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।